व्हाट्सएप वीडियो फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का द बिगनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर। अब तक हम लोगों ने देखा ये सारे लोग अभी तक शांति के साथ अंडरग्राउंड शेल्टर में रह रहे होते हैं। यहाँ पर इन लोगों को आए हुए 3-4 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। एक दिन ऐसे ही ये लोग शांति से डिनर करते हैं और सो जाते हैं। आर्ट भी काफी शांत फील कर रहा होता है क्योंकि उसके सारे चाहने वाले यहीं पर मौजूद है। बड़े दिनों के बाद आर्ट को एक सुकून की नींद मिलती है और आर्ट सो जाता है। लेकिन इस बेचारे बंदे को एक बहुत ही जरूरी बात नहीं पता है, बताओ। जो कि है चैन से सोना है तो जाग जाओ। टेसिया इन लोगों को बिना बताए इस अंडरग्राउंड शेल्टर से भाग जाती है अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए। फिर हमें पता चलता है टेसिया अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन टेसिया के पेरेंट्स और साथ ही साथ ह्यूमन किंग और क्वीन मर चुके हैं। लास्ट में अपन लोग एक लायरा नाम की एलेक्रियन को देखते हैं, जो कि इटिसन सिटी के लोगों को काफी सारी बातें बोलती है। आज के वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं लायरा अभी भी कुछ न कुछ कहने वाली होती है, लेकिन बिना अपने बात को कंप्लीट किए ही लायरा चुप हो जाती है और इसी मोमेंट पर टेसिया कुछ फील करती है। टेसिया की बॉडी के अंदर जो एल्डरवुड गार्डियन की विल है उसकी प्राइमल इंस्टिंक्ट कांपने लग जाती है। यहाँ पर टेसिया को किसी नए शख्स की प्रेजेंस फील होती है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक साइथ है। टेसिया डर से घिर चुकी होती है और उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा केरा होता है, बस यहाँ से किसी भी हालत में भाग जाओ। टेसिया इस शख्स का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन टेसिया को फीलिंग आती है जैसे कि वो इस इंसान को जानती है। बिना कुछ भी कंफर्म किए टेसिया यहाँ से भागने का डिसाइड करती है, क्योंकि सामने वाली की प्रेजेंस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जैसे टेसिया यहाँ से निकलने वाली होती है, टेसिया की नजर 2 एलेक्रियन गार्ड्स पर पड़ती है, जो कि टेसिया का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। अचानक से ही टेसिया इन दोनों के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देती है, लेकिन इन दोनों एलेक्रियंस का गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं था, जिससे कि ये टेसिया के हमलों से बच जाते हैं और उल्टा टेसिया पर ही हमला कर देते हैं, जिससे कि टेसिया घुटनों पर आ जाती है। सामने वाले दोनों मेज विंड और अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टेसिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। टेसिया को पता है अगर वो यहाँ पर फंस जाती है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए टेसिया अपनी बीस्ट विल को एक्टिवेट कर लेती है और इन दोनों में से एक गार्ड को मार देती है और दूसरे को जख्मी कर देती है। टेसिया भागने लग जाती है, लेकिन टेसिया का डर और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जिसकी भी प्रेजेंस से टेसिया डर कर भाग रही है, वही प्रेजेंस टेसिया का पीछा करने लग जाती है। टेसिया डिसाइड करती है कि वो उसी गेट से वापस भाग जाएगी जिससे कि आई है, लेकिन टेसिया देखती है उसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इटिस्टिन सिटी में टोटल 3 टेलीपोर्टेशन गेट्स मौजूद है और तीनों को ही काफी स्ट्रिक्टली गार्ड किया जा रहा है। अब अगर टेसिया को यहाँ से सेफली भागना है तो उसे किसी दूसरी सिटी के गेट का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पास वाली सिटी जहाँ पर गेट मौजूद है उसका नाम है टेलमोर सिटी, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि अब दुश्मनों को पता चल चुका है, जिससे कि टेसिया का वहाँ से भी भागना आसान नहीं होने वाला। इसी बात को देखते हुए टेसिया डायरेक्ट नहीं जाती, ये डिसाइड करती है कि पहले इटिसन सिटी के किनारे पर जाएगी, जहाँ पर बैटलफील्ड थी। आर्ट और वेरे को भी वही तैनात किया गया था। टेसिया को उम्मीद होती है कि वहाँ पर कोई न कोई तो मदद मिल जाएगी। टेसिया को कई घंटों तक लगातार भागना पड़ता है, जिससे कि सूरज भी ढलने को आ जाता है। टेसिया मन में कहती है, जो लायरा नाम की एलेक्रियन ने कहा, मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं है। डिगेथिन के सोल्जर्स अभी भी बैटलफील्ड में मौजूद है और फाइट कर रहे होंगे। यहाँ से टेसिया बस अब कुछ ही देर के अंदर बैटलफील्ड में पहुँच जाएगी, लेकिन तभी अचानक से टेसिया को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है और टेसिया रुक जाती है। टेसिया के पीछे वाला बंदा कड़क आवाज में कहता है, अपने घुटनों पर बैठ जाओ और अपनी पीठ सो करो। टेसिया ऐसा ही करती है, जिससे कि पीछे वाले को पता चल जाता है कि टेसिया कोई एलेक्रियन नहीं है। पीछे वाला बंदा टेसिया के आगे आ जाता है, जिससे कि टेसिया को कंफर्म होता है कि ये भी कोई एलेक्रियन नहीं है और एक लेडी है। ये लेडी एक और सवाल पूछती है, क्या तुम अकेली हो? टेसिया अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। फिर अपन देखते हैं दोस्तों, ये लेडी कोई और नहीं, वही कुक एस्टेरा है, जिससे कि आर्ट भी मिल चुका है। जैसे एस्टेरा को पता चलता है कि ये सामने वाली लड़की टेसिया है, एस्टेरा थोड़ी सरप्राइज होती है, फिर टेसिया को अपने साथ आने का कहती है। थोड़ी ही देर में एस्टेरा के कुछ और लोग भी टेसिया के पीछे चलने लग जाते हैं। ये लोग टेसिया को अपने बेस पर ले जा रहे हैं। एस्टेरा बहुत ही कम डिटेल्स देती है और एकदम धीरे बात करती है। टेसिया कहती है, तुम लोग डिकेथिन के ही सोल्जर्स हो, है ना? और बेस पर कितने सोल्जर्स मौजूद है? यह सुनकर एस्टेरा एक तीखी नजर के साथ कहती है, प्रिंसेस, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, बस अभी के लिए तो चलती रहो। टेसिया कहती है, मैं टेलमोर सिटी जा रही थी, अगर हम अपने ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इतने में ही एस्टेरा टेसिया की बात को बीच में काट देती है। सोल्जर्स को इकट्ठा करना है
ऐसा कहते हुए एस्टेरा काफी गुस्से में लग रही होती है, लेकिन अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए कहती है मुझे फॉलो करो, और एक पहाड़ी पर चढ़ने लग जाती है। पहाड़ी के ऊपर ही इन लोगों का बेस मौजूद है। टेसिया पीछा करती है और ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर से टेसिया की नजर सबसे पहले ढलते हुए सूरज के ऊपर पड़ती है, लेकिन एक दूसरा नजारा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक बहुत ही खतरनाक मंजर टेसिया का इंतजार कर रहा है। टेसिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है और पैर कांपने लग जाते हैं। इटिस्टन सिटी का किनारा जिसे कि वेरे ने अपनी बर्फ से जमाकर बैटलफील्ड के लिए तैयार किया था। बर्फ की वजह से बैटलफील्ड होनी तो व्हाइट कलर की चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद है खून, इतना ज्यादा खून जिससे कि पूरी की पूरी बर्फ रेड कलर के कई सारे सेट्स में कवर हो चुकी है। दोस्तों ये तो काफी ऑब्वियस बात है, बैटलफील्ड में खून होना काफी आम है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डेथ बॉडीज पड़ी हुई है इनका हिसाब कर पाना नामुमकिन है। और लाशों के साथ साथ यहाँ पर कुछ और चीजें भी मौजूद है, जलती हुई ब्लैक कलर की फ्लेम्स जो कि धुएं की तरह दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ वही ऑब्सीडियन स्पाइक्स जो कि टेसिया अभी अभी देख कर आ रही है, जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स और ह्यूमन किंग और क्वीन टंगे हुए थे। भाई साहब जब से आर्ट और बेरन यहाँ से गए हैं, यहाँ पर किसी साइट लेवल के बंदे की एंट्री हो गई थी जिसने डिकेथिन के सारे सोल्जर्स को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। और भाई प्लीज प्लीज कोई भी ये मत बोलना कि वेरे भी मर चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पर वेरे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन बैटलफील्ड के ऊपर सिर्फ डिकेथिन वालों की लाशों के अलावा और कुछ भी नहीं है। एस्टेरा कहती है प्रिंसेस तुमने कहा तुम सोल्जर्स को इकट्ठा करना चाहती हो, है ना? मुझे नहीं लगता कोई सोल्जर जिंदा बचा होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल भी नहीं। भाई एस्टेरा के पास गिनती के कुछ 5-10 सोल्जर्स ही बचे हुए हैं जो कि सर्वाइवर्स है, और वो भी बहुत ही डरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद अपन हेरिक और नीफिया को देखते हैं। दोस्तों अगर याद हो तो इन दोनों ने भी आर्ट को चैलेंज किया था और हार गए थे। हेरिक टेसिया की तरफ देखकर कहता है ये तो सचमुच में एक प्रिंसेस है, मैंने आज से पहले किसी भी असली प्रिंसेस को नहीं देखा है। नीफिया कहती है गधे चुप रहो, तुम उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। तभी टेसिया एस्टेरा की तरफ देखती है जो कि एक दुबले पतले सोल्जर से बात कर रही होती है। यह सोल्जर लगभग टेसिया जितना ही है और काफी ज्यादा डरा हुआ है। अपने सिर को इसने घुटनों में दबा कर रखा है और कांप रहा होता है। जब से टेसिया यहाँ पर आई है इस बंदे की हालत ऐसी ही है, और इसका कारण ये है बहुत सारे सोल्जर्स को इसने अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। नीफिया बताती है इसके ऊपर सबसे ज्यादा बीती है, इसने अपनी पूरी यूनिट को अपनी आंखों के सामने एक दूसरे को काटते हुए देखा है। जिस लड़की को ये डेट कर रहा था वो भी इसकी आंखों के सामने मारी गई। नीफिया कुछ भी और कहे इससे पहले एस्टेरा नीफिया को डरा कर चुप कर देती है। फिर नीफिया पीछे चली जाती है और हेरिक की साइड में जाकर बैठ जाती है। टेसिया देखती है ये जो सोल्जर डरा हुआ है इसका नाम जास्ट है और इसको दिमागी रूप से चोट पहुंची है, लेकिन वहीं पर हेरिक और नीफिया इन दोनों को फिजिकल इंजरीज काफी ज्यादा है। हेरिक का तो एक हाथ भी गायब हो गया है। टेसिया को इन दोनों के लिए बहुत दुख होता है, लेकिन एक चीज एडमायर भी करती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये दोनों स्माइल कर रहे हैं। कुछ देर बाद जास्ट सो जाता है। हेरिक और नीफिया की बातचीत भी बंद हो जाती है। एस्टेरा आती है और टेसिया की साइड में बैठ जाती है। टेसिया थोड़ा वेट करती है कि आखिर एस्टेरा सबसे पहले क्या कहने वाली है। एस्टेरा अपना मुंह खोलती है और यहाँ पर अपना कंपोजर खो देती है। जमीन को जोर से पंच करते हुए कहती है शिट, जिससे कि नीफिया, हेरिक और टेसिया चौंक जाते हैं। प्रिंसेस तुम्हें यहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। टेसिया समझ जाती है एस्टेरा के मन में क्या चल रहा है। टेसिया के ऊपर किसी भी घाव का निशान नहीं है और इस तरह से छुपते हुए भाग रही है, इसका मतलब कुछ भी सही नहीं है। टेसिया कहती है मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी सिचुएशन समझाऊं, क्या बता सकती है यहाँ पर क्या हुआ था? जितना मुझे पता था उसके अकॉर्डिंग हम तो यहाँ की बैटल जीत रहे थे, तो फिर ये सब क्या हो गया? एस्टेरा सब कुछ बताती है। जब तक आर्ट और वेरे यहाँ पर मौजूद थे सब कुछ ठीक चल रहा था। डिकेथिन वाले जीत रहे थे और एलेक्रिया के पास कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती गई सबको समझ आने लगा कुछ तो गड़बड़ है। दुश्मन बिना किसी फॉर्मेशन के लड़ रहे थे और कुछ तो अपनी जिंदगियों के लिए गिड़गिड़ा भी रहे थे। कई सारे तो अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों को ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हायर अप्स ने कहा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो एलेक्रियन शिप्स के ऊपर कंट्रोल चाहते थे। फिर ये बात तीसरे दिन की है
जब सिचुएशन पूरी तरह से फ्लिप हो गई। हमारी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे वाले सोल्जर्स को पीछे वाले सोल्जर्स के साथ रिप्लेस होना था ताकि आगे वालों को ब्रेक मिल सके, लेकिन अपने सोल्जर्स इंतजार करते रहे, कोई भी बैकअप नहीं आया। फिर हमने देखा एलेक्रिया के सोल्जर्स, एलेक्रिया के असली सोल्जर्स, उनका पीछे की साइड से हमला हो चुका है। डिकेथिन के मेजोरिटी ऑफ सोल्जर्स दबोच लिए गए। फिर सभी की नजर ऊपर पड़ती है, आसमान में एक बैटल के ऊपर, जहां पर जनरल वेरे किसी एक दुश्मन के साथ लड़ रही थी। वो कोई आम दुश्मन बिल्कुल भी नहीं था, डिकेथिन के स्ट्रॉन्गेस्ट लांस के खिलाफ अपने आप को संभाल पा रहा था। इतना सब कुछ अचानक से होने के बावजूद भी डिकेथिन ने डट के सामना किया। एलेक्रिया के असली सोल्जर्स के खिलाफ भी डिकेथिन वाले अपना पैर अच्छे से जमा पा रहे थे। फिर जब लांस मीका ने बैटल को ज्वाइन करी, डिकेथिन की जीत की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये उम्मीद सिर्फ तब तक की थी जब तक उस आदमी ने बैटल ज्वाइन नहीं की थी। जैसे एस्टेरा इस खतरनाक शख्स को मेंशन करती है, एस्टेरा की आंखें डार्क हो जाती है और नीफिया और हेरिक डरने लग जाते हैं। हमारे सामने जैसे ही वो नया शख्स आया, बैटलफील्ड नर्क में बदल गई। जमीन के अंदर से ऑब्सिडियन स्पाइक्स बाहर आने लगी और पूरी बैटलफील्ड में ग्रे मिस्ट फैलने लगी। जितने भी सोल्जर्स उस मिस्ट के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे को ही मोस्टर्स की तरह मारने लग गए। इतना सब कुछ होना भी वर्स्ट पार्ट नहीं था, सबसे वर्स्ट पार्ट था ब्लैक कलर की फ्लेम्स। ऐसी फ्लेम्स जो कि बर्फ का ग्राउंड होने के बावजूद भी सिर पर बढ़ती ही गई और पूरी यूनिट्स को अपनी चपेट में ले गई। खून के धब्बों और काले निशानों के अलावा और कुछ भी नहीं बच रहा था। कहने को तो वो सिर्फ एक अकेला आदमी था, लेकिन अगर सही बताया जाए तो वो एक चलता फिरता विनाश था। कुछ ही घंटों के अंदर पूरी बैटलफील्ड ग्रेवयार्ड में बदल गई। टेसिया एक डर भरी हुई कांपती आवाज में कहती है, तो फिर आप लोगों ने सरवाइव कैसे किया? एस्टेरा कहती है, क्योंकि ब्लैक फायर, स्पाइक्स और वो स्मोक बिना किसी एम के रेंडमली फायर किए जा रहे थे। हमारे साथ साथ दुश्मन भी चपेट में आ रहे थे। सभी दूर केओस मचा हुआ था, जिससे कि हम बचने में कामयाब हो गए। डेफिनेटली हमारे अलावा और भी सर्वाइवर्स बचे होंगे जो कि छुपे हुए हैं और हम उन्हें ही ढूंढ रहे थे। टेसिया अपने सिर को सिंपली नोड करती है, क्योंकि टेसिया को नहीं पता इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। फिर एक लंबे पोज के बाद कहती है, आप लोगों के पास राशन कितना बचा है? एस्टेरा कहती है, 4 हम है और 3 आने वाले हैं, जो कि मैक्सिमम 4 दिनों तक और सरवाइव कर सकते हैं। मेडिकल किट्स कुछ भी नहीं है। लास्ट मेडिकल किट जो कि मेरी डायमेंशन रिंग में थी, मैंने हेरिक के ऊपर इस्तेमाल कर दी। प्रिंसेस, अब हमें तुम्हारी सिचुएशन जाननी है। हम हार चुके हैं, वॉर खत्म हो गई है ना? टेसिया सभी से आई कांटेक्ट करती है और कॉन्फिडेंट होकर कहती है, हम वॉर हार चुके हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। एस्टेरा कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? प्लीज एक्सप्लेन करो। टेसिया इन सभी को सब कुछ बताती है, शेल्टर के बारे में, वीरियन के प्लान के बारे में और जितनी भी जरूरी जानकारी है सब कुछ बताती है। टेसिया को लगता है यह सब सुनकर इनकी उम्मीद बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और उल्टा इनकी आंखें गुस्से से भर जाती है। नीफिया कहती है, तो इस वॉर का आउटकम पहले से ही प्रिडिक्टेड था और शुरुआत से ही हमारा हारना तय था। टेसिया घबरा कर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। एस्टेरा कहती है, क्या ये बात सच है? कमांडर जनरल आर्थर और जनरल बेरन अपने आप को बचाने के लिए बैटलफील्ड से भाग गए। टेसिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। कासल के ऊपर भी एक साइड का हमला हो चुका था, वो तीनों भी मरते मरते बचे हैं। यह सब सुनकर एस्टेरा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एस्टेरा बहुत ही गुस्से के साथ कहती है, प्रिंसेस, एक आखिरी सवाल और इसका जवाब सच सच देना। क्या कमांडर वीरियन, जनरल आर्थर और जनरल बेरन ये तीनों जानते थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है? टेसिया कहती है, नहीं, एल्डर रीनिया जो कि एक डिवाइनर है, उनके अलावा इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो तीनों तो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाए। अभी भी वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं डिकेथिन के पास सिर्फ एकमात्र चांस बचा है। टेसिया की सारी बातें सुनकर कुछ मिनटों तक यहाँ का माहौल पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। एस्टेरा सब कुछ समझ जाती है और कहती है, ठीक है, अब आगे का क्या प्लान है? क्या यहाँ पर तुम इसलिए आई हो क्योंकि हमारी लोकेशन उस डिवाइनर ने बताई है? टेसिया को इसका जवाब देने में काफी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि टेसिया तो यहाँ पर भाग के आई है और उसके पेरेंट्स भी नहीं बच पाए। इसी कारण से टेसिया झूठ बोल देती है।
हाँ, मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिकेथियंस को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। ये सुनकर हेरिक और निफिया खुश हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर एक बार ये शेल्टर में पहुँच जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। एस्टेरा का रिएक्शन एकदम न्यूट्रल होता है। टेसा इन लोगों को मना चुकी होती है टेलमोर सिटी जाने के लिए। वहाँ जाकर ये लोग कैसे भी गेट के अंदर इंटर हो जाएंगे, या तो छुप कर या तो फाइट करके। अब सिर्फ ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं एस्टेरा के सेकेंड ग्रुप के आने का, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी कोई भी नहीं आता। एस्टेरा कहती है उन्हें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लगता है मुझे अकेले ही जाकर चेक करना होगा। टेसिया कहती है रुकिए, इसमें तो काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी नॉर्थ साइड घूम चुके हैं, इसका मतलब आपके सोल्जर्स उसी डायरेक्शन में गए होंगे जिधर टेलमोर सिटी है। अगर हम साथ में यहाँ से निकलते हैं तो जरूर हम उनसे मिल लेंगे। टेसिया की बात में पॉइंट है, इसीलिए एस्टेरा मान जाती है और जास्ट को भी चलने के लिए तैयार कर लेती है। ये पांचों लोग इस हाइडआउट को छोड़ देते हैं और साउथ की डायरेक्शन में काफी आगे आ जाते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट और जानवरों को देखकर टेसिया को अपने किंगडम की याद आती है, लेकिन अब टेसिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे कि वो अपना घर कह सके। टेसिया को काफी दुख होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को संभालती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है दुख मनाने का। ये पांचों लोग गैप्स में आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि ज्यादा एरिया कवर हो और अपने सोल्जर्स को ढूंढ सके। अचानक से टेसिया को एक विसिल की आवाज सुनाई देती है, जो कि एस्टेरा की तरफ से सिग्नल होता है। सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में टेसिया को पता चलता है कि एस्टेरा ने ये सिग्नल क्यों दिया है। सामने की ओर थोड़ी दूरी पर टेसिया को कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, जो कि किसी जानवर जैसा नहीं है। एस्टेरा काफी टैलेंटेड होती है, जो कि उसी डायरेक्शन में काफी चतुराई से आगे बढ़ रही है चेक करने के लिए। एस्टेरा कंफर्म करती है जो सामने की ओर हिलती हुई चीज दिखाई दे रही है वो इन्हीं का एक साथी है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है, खून में पूरी तरह से लथपथ होता है। यह सभी लोग उसके पास चले जाते हैं। यह घायल सोल्जर इन्हें बताने की कोशिश करता है कि इसके साथ क्या हुआ है, और वो किसी लड़के के बारे में बताता है। टेसिया ध्यान से सुन रही होती है और समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी समझे इससे पहले ही भाई साहब टेसिया के अंदर की बीस्ट विल डरने लग जाती है। टेसिया की बॉडी का हर एक फाइबर अकड़ चुका होता है, क्योंकि टेसिया के ऊपर बहुत ही भयंकर ब्लड लस्ट आई है। बड़ी मुश्किल से टेसिया अपने पैरों पर खड़ी रह पा रही है और हेरिक और निफिया तो गिर चुके हैं। टेसिया की नजर एस्टेरा के ऊपर पड़ती है, जो कि कांप रही होती है और अपनी फटी आंखों से टेसिया के पीछे देख रही होती है और लड़खड़ाते हुए कहती है तुम तो वही हो जो बैटल में आए थे। टेसिया समझ चुकी होती है अब बहुत ही देर हो चुकी है, भागने तक का इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। जैसे तैसे टेसिया अपने आप को पीछे मोड़ती है और एक उस इंसान को देखती है जिसे कि उसने कई सालों के बाद आज देखा है। वो इंसान जिसे कि अब तक ये लोग मरा हुआ मान रहे थे। टेसिया की जबान पर उसका नाम आता है एलिजा। भाई साहब, एलिजा इज बैक और एक साइथ लेवल की पावर को होल्ड करता है ये बंदा। अब दोस्तों इसी मूवमेंट से एकदम असली मजा शुरू होने वाला है। सिर्फ देखते जाओ आगे क्या होता है। अपन लोगों को पता चलेगा कि एलिजा कितना ताकतवर हुआ है। साथ ही साथ जो फाइट होने वाली है वो एक अलग ही लेवल की फाइट होगी, मतलब एकदम खतरनाक से भी खतरनाक। सारे भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।